हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है। और कैंडल वैक्स रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा, ठीक। तो उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी इमोशनल फीलिंग्स को देखेंगे, मैं आपकी भी फीलिंग्स को देखूंगी, ठीक है। और देखेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा, ठीक है। तो उनका अगला कदम ही मेन फोकस हमारा रहेगा, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, आप लोग को ये याद रखना है, ओके। और इसके साथ ही बता दूं कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, चाहे टैरो रीडिंग लेनी है, पाम रीडिंग लेनी है या कुंडली रीडिंग लेनी है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जो भी रीडिंग होगी ये एक पेड रीडिंग होगी, ठीक है। तो आप अपने पर्सन को पहले याद कर लो। कर लिया याद आपने? चलो फिर रेडी हो जाओ, मैं भी थोड़ा रेडी हो जाऊं है ना। ओके, चलो ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। इनके पर्सन एक्शन लेने के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है एक्शन लेने के बारे में। ऐसा दिखता है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन किया जाता है यहाँ पे। कुछ लोग ओम की चैंटिंग कर रहे हैं, ये मुझे फील हो रहा है, ये लग रहा है कि हाँ ओम की चैंटिंग हो रही है, ठीक ना। ओम की चैंटिंग हो रही है यहाँ पे। बहुत अच्छे से नाइट में चैंटिंग हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स देखूं, उनका ये देखूं, वो क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं हद तक, ठीक है, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं हद तक इनकी फीलिंग्स आपके आपके जो है ना इर्द गिर्द घूम रही है। यानी कि ये पर्सन जो है अपने आप को आपसे अलग नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन का मुझे नज़र आता है कि काफ़ी एक एक होता है ना कि हाँ सिचुएशन को समझना, हैंडल करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं आपकी, कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का, ये पर्सन सोच रहे हैं। देखो क्या है ना कि ये पर्सन एक तरफ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, एक तरफ आपके बारे में सोच रहे हैं। और इनकी लाइफ में फैमिली के बाद थर्ड पार्टी, यानी कि इनके साथ कोई और भी है, ठीक है। यानी कि इनका हो सकता है कि इनकी मैरिज लाइफ होगी, या फिर आपके पर्सन की ऑलरेडी मैरिज फिक्स कर दी गई है इनकी फैमिली की वजह से, ठीक है। इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज फिक्स कर दी है, और इस वजह से ये पर्सन जो है यहाँ पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे जो है ये चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि नहीं अब हम एक नहीं हो सकते क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है ना। तो यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप भी काफ़ी टेंशन में हो रहे हो कि ये बंदा या बंदी जो भी है यार, जब तुम्हें स्टैंड नहीं ले सकते तो प्यार किस काम का, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ये मुझे नज़र आ रहा है आपका कि है ऐसा, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि
आपका थोड़ा-सा जो है ना, आपके पर्सन का थोड़ा-सा मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अपने आप को कहीं हद तक ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अपने आप को जो है ना, आपका सामना करने से डर रहे हैं, अपने आप को आपके सामने लाने से डर रहे हैं। कहीं हद तक इनको लगता है कि मैं जाऊँगा, मैं उससे बात करूँगा, तो बातें जो है ना काफ़ी हद तक आगे ये हो जाएँगी, आगे जाएँगी और आगे जा कर के जो है ना काफ़ी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, काफ़ी कुछ बदलाव आ सकते हैं, जो कि मुझे नज़र आता है कि इनके लिए, आपके पर्सन के लिए, इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है? और ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में सोच करके फिर रुक जा रहे हैं कि अरे यार, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सही रहेगा, नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, है ना? तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ यही कि आपके पर्सन का, ठीक है, आपके पर्सन का क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, ये पर्सन जो है ना बहुत 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 सोच करके, देखो थर्ड पार्टी को भी जो है ना ये पर्सन हर्ट नहीं करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को भी जो है ना ये पर्सन देखो क्या है ना कि ये भी सोच रहे हैं कि जिनकी भी मैरिज फिक्स हो गई है, जिनकी भी थर्ड पार्टी के साथ मैरिज फिक्स हो गई है या मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, सो ये पर्सन ऐसा भी नहीं सोच रहे हैं कि देखो क्या होता है ना कि इनको लग रहा है कि उसका भी क्या तकलीफ, उसको भी जो है उसको क्यों दर्द देना, उसकी क्या गलती है ना। गलती तो थी मेरी और मेरे पर्सन की, मतलब कि हम दोनों एक नहीं हो पाए, मैंने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया। और जिन लोगों की मैरिज अभी नहीं हुई है, जिनकी फिक्स ही हुई है, यहाँ पे उनका भी मुझे दिख रहा है कि वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि अरे कहाँ से कहाँ, मतलब कि क्या से क्या हो गया, है ना। सो ऐसा भी है आपकी रीडिंग में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी आपके जो है ना दिख रहा है चीज़ें, ठीक है। आपकी जो चीज़ें हैं ना क्लियरली दिख रही हैं आपके पर्सन के द्वारा कि हाँ, आपके पर्सन जो है आगे फ्यूचर के बारे में सोच करके थोड़ी-सी इनको तकलीफ़ हो रही है कि हाँ, ये जो है फ्यूचर को लेकर के आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सोच नहीं पा रहे हैं। और फ्यूचर में वाक़ई में आप दोनों एक हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, क्या करना है? थर्ड पार्टी भी है, फैमिली भी है, क्या करना है? ये दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहते हैं ये पर्सन। देख लो, यहाँ पे क्लियर है कि ये पर्सन जो है ना, दोनों के बारे में ही सोच रहे हैं। देखो, किसी को दुःख नहीं पहुँचाना चाहते हैं। मेन कारण इनका यही है कि किसी को दुःख पहुँचा करके अपनी खुशी जो है ना, ये इनका स्वभाव नहीं है, आपके पर्सन का नेचर नहीं है कि किसी को दर्द पहुँचा के अपनी खुशी को एक्सेप्ट करना। कहीं न कहीं ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, इनके दिल में चल रहा है कि ये आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको दर्द दे रहे हैं और कहीं हद तक अपने आप के साथ, खुद के साथ ये सैक्रिफ़ाइसेस कर रहे हैं, सैक्रिफ़ाइस करके ही चल रहे हैं, सैक्रिफ़ाइसेस ही हैं इनकी लाइफ़ में। और इनको लगता है कि परिवार है तो मुझे सैक्रिफ़ाइसेस करने पड़ेंगे, उनकी खुशी के लिए ये सारी चीज़ें जो है ना करनी पड़ेंगी। और फैमिली के लिए देखो क्या है कि फैमिली के लिए हर बंदा स्टैंड लेना चाहता है और ये पर्सन भी स्टैंड ले रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन का जो है ना एक तरीके से देखा जाए तो ये पर्सन स्टैंड तो लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या है कि बस अपने आप को खींच रहे हैं पीछे कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है चलो जाने दो, किस्मत में यही लिखा है, हम दोनों का मिलना नहीं लिखा है और हम दोनों का साथ नहीं है, तो हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। तो यहाँ पे ऐसा भी है, ठीक है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। और ठीक है, आपके जो पर्सन है ना क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ये जो है ना आपकी तरफ पॉजिटिव थोड़े से हो रहे हैं, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, थोड़ा-सा पॉजिटिव हो रहे हैं। मतलब आपके बारे में सोच करके, आपके दर्द के बारे में सोच करके, आपके तकलीफ़ के बारे में सोच करके ये पर्सन थोड़ा-सा जो है ना, इनके मन में ये ख़्याल आ रहा है कि शायद ये गलत हैं और गलत नहीं होना चाहिए, गलत हैं ये पर्सन। और
आप सही हो, ठीक है, मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप राइट हो, आपने कहीं हद तक स्टैंड लिया है इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने जो है वो स्टैंड नहीं लिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे इनके अंदर की वो फीलिंग जो है ना मुझे नज़र आ रही है, अकेलापन वाली फीलिंग, अकेले अकेले वाली फीलिंग्स है ना। सो ये मुझे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको लेकर के देखो क्या है ना कि ये पर्सन एक तरीके से देखा जाए तो प्यार तो अभी भी है, फीलिंग्स है अभी भी, और ये पर्सन टोटली मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स बस आपके लिए है, बट सोचना क्या है ना कि दोनों के बारे में हो रहा है, क्योंकि देखो किसी की तकलीफ़ नहीं हो, किसी की तकलीफ़ को समझना चाहिए, हालांकि आपकी भी तकलीफ़ को ये पर्सन समझ रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी जो है ना ये पर्सन जो है उसको उसकी तकलीफ़ के बारे में भी सोच रहे हैं, इसलिए ये पर्सन जो है ना एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक ना। सो मैं देखती हूँ कि अब देखती हूँ कि इनका अगला कदम क्या होगा। पहले मैं आपकी भी देख लूँ कि आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए, ठीक है। आपके पर्सन का मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है ना कुछ ऐसा करने वाले हैं। देखो आपके आपके अंदर ये एक एक भरोसा आ रहा है कि हाँ आप कहीं कहीं ना कहीं से अपने पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, उनके फैमिली मेम्बर से, उनके फ्रेंड से, किसी ना किसी से कि हाँ बहाने से ही कि हाँ आपके जो पर्सन है ना मतलब कि आपको क्या वो आपसे बात करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा जो है मुझे आपके पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बारे में, और आप भी उनके बारे में इक्वली सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो वही आपके पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना सोच रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। और मुझे अभी भी आपकी फीलिंग नज़र आ रही है। आपकी फीलिंग की मैं बात करूं, देखो आप इंतज़ार करते करते थक चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में एकदम से वो हो चुका है कि नहीं आएगा, वो अब नहीं आएगा। कभी कभी लगता है कि नहीं आएगा, उसके बारे में कुछ पता चलता है ना आपको, तो आपको लगता है कि शायद जो है अब ये नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा मेरी लाइफ में, या नहीं आएगी, वो और मैं एक नहीं हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, इसके अनुसार से आप थक चुके हो, और आप जो हो यही सोच रहे हो कि मुझे अब किसी और के साथ या तो लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी या फिर जो है अकेले ही लाइफ गुजारनी पड़ेगी। आप दोनों में से कोई एक सिचुएशन को जो है ना यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी काफ़ी हद तक कर रहे हो कि हाँ क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। सो दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है इसके अनुसार से, ठीक है, इसके अनुसार से क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो मतलब कि पर्सन है वो आपको दर्द और तकलीफ़ जो दे रहे हैं, अब जो है वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और कहीं हद तक आपने एक तरीके से अपने मतलब कहते हैं ना कि सब्र बांध लेना, है ना। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि आपने सब्र बांध लिया है, और सोच रहे हो कि हाँ ठीक है चलो वो खुश है तो खुश है, और आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा या करूँगी, है ना। सो ऐसी भी एनर्जी है आपकी पर्सन की और आपकी दोनों की। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इंतज़ार तो हो ही रहा है लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना डीमोटिवेट हो रहे हो आप। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए आपको, और कंट्रोल करोगे तो भी जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक ना। सो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे पर्सन हो, ठीक है। आप जो है दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हो, और अपनी पर्सन की खुशियों के बारे में तो आप सोचते ही सोचते हो, ठीक है। सो मैं देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में आपकी जो एनर्जी है यही दिखा रहा है, मतलब कि बता रहा है कि आप जो है काफ़ी हद तक, ठीक है, काफ़ी हद तक आप अपने पर्सन को, ठीक है, स्वीकार कर चुके हो कि हाँ वो आए तो भी ठीक और नहीं आए तो भी ठीक। तो बात करते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन की, उनका अगला कदम कब होगा, ठीक है, कब तक आखिर लेंगे ये अपना अगला कदम। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या कमिटमेंट देंगे ये। टू मंथ आपको वेट करना पड़ेगा, 2 मंथ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि वेट करना पड़ेगा, और ये पर्सन आएंगे कमिटमेंट के साथ, ठीक, ये पर्सन कमिटमेंट के साथ आएंगे, मुझे नज़र आ रहा है इनका अगला कदम जो होगा कमिटमेंट के साथ होगा। और आएंगे तो इस बार आएंगे तो देखो ये कहीं ना कहीं ये प्रपोज़ल लेकर के ही आएंगे, और कहीं ना कहीं ये आपको बताएंगे भी कि आपको थोड़ा सा जो है ना इनके ऊपर ट्रस्ट करना होगा, और ट्रस्ट करके ही जो है इनके ऊपर थोड़ा भरोसा करके ही आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो ये पर्सन का मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन टूट जाएंगे, ठीक है। ये पर्सन का ऐसा भी है कि अगर ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा करते हैं और इनके ऊपर से भी अगर आपका भरोसा, मतलब कि आपका ये भरोसा अगर तोड़ देते हैं, यानी कि आपके भरोसे पे ये खरे नहीं उतरते हैं, तो ये पर्सन का सबसे बड़ा, ज़िंदगी में सबसे बड़ी हार होगी इस पर्सन की, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे होप रखे हुए है, ये पर्सन चाहते हैं कि देखो आपको भी खुश रखना है, ठीक है, अपनी फैमिली को भी खुश रखना है। तो दोनों तरफ एक पर्सन जो है ना दो जगह में पिस के रह जाता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ जाती है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना आपको लेकर के, ठीक है, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ये करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। अपनी फैमिली का थोड़ा सा सपोर्ट कम होने के बाद से, मतलब कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम होने के बाद से जो है ना ये पर्सन एक्शन ले लेंगे। 2 महीने में मुझे नज़र आता है कुछ ना कुछ इनका नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे अगला कदम जो है इनका अगले 2 महीने में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कमिटमेंट भी हो सकती है, और हो सकता है कि अचानक से ये पर्सन आपसे शादी भी कर ले, ठीक। तो मुझे यहाँ पे यही एनर्जी दिख रही है, यही मुझे दिख रहा है कि आपको जो है करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। ज़्यादा हम लंबी नहीं कर रहे हैं, मिलते हैं हम अगली रीडिंग में। और अगली रीडिंग मतलब अब नेक्स्ट अगला क्या टॉपिक होगा डोंट नो। आप लोग चाहो तो सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स ओपन है ही, तो आप लोग उस पर भी कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके बुकिंग कह रही हूँ यहाँ पे। जिनको भी देखो पर्सनल रीडिंग जिनको भी लेनी है, जिनको पेड रीडिंग लेनी है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी ने व्हाट्सएप पे वाहियात से मैसेज किए तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है और आगे भी की जाएगी। जो भी लोग हैं सोच समझ के मैसेज करें, आलतू फालतू ये सब ना करें, ठीक है, फालतू की चीज़ें शेयर ना करें, बेहतर होगा, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।